नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैंने आज वेडनेसडे बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद का बनाया है। आज रात को फेड मीट है और इसी कारण से कल मैंने वीकली स्ट्रेटेजी फिन निफ्टी का कुछ शेयर नहीं किया, बिकॉज इवेंट के पहले कोई पूरा वीक का स्ट्रेटेजी थोड़ा सा रिस्की होता है। और आज उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में भी नहीं शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, बिकॉज कल का डायरेक्शन आज रात को जो फेड में होगा उसके बेस में ही कल डायरेक्शन का कुछ सोचूंगा कि क्या करना है उस हिसाब से। और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आज का जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा है, आप इस पेज को पॉज करके पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ स्निपेट्स आपको बता देता हूँ। आज इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का बेरिश स्टैंड है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आज भी बेरिश स्टैंड हुआ है। प्रॉप डेस्क जोरदार बुलिश गए, प्रॉप डेस्क जोरदार बुलिश, और क्लाइंट्स भी बेरिश गए। तो इकलौते प्रॉप डेस्क बुल बन के गए हैं आज। बाकी तीनों पार्टिसिपेंट एक साइड बेरिश सिग्नल देके गए आज के प्री इवेंट सिनेरियो को माइंड में रखते हुए। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का कल का रेशियो हमने देखा था 0.70, आज वो 1.6 होकर निकला है। तो यहाँ पर भी थोड़ा बेरिश है, पर इसको मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं बोलूंगा क्योंकि ये प्री इवेंट का हेड सिनेरियो हो सकता है। मेनली आप यहाँ देखिए एफआईआई का जबरदस्त पुट कवर, जो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई या कल निफ्टी फिन निफ्टी कुछ भी, उस हिसाब से उन्होंने अपने पुट शॉट्स आज स्क्वायर किए हैं मार्केट पे, और पुट लॉन्ग भी करके गए। प्योर हेज स्ट्रेटजी लग रहा है, उसको बहुत ज्यादा बेरिश में नहीं पकड़ूंगा। प्रॉप डेस्क आज इंडेक्स ऑप्शन में भी बुलिश स्टैंड बना के गए हैं। आप देखो कल का उनका सिनेरियो ऑलमोस्ट इक्वल था, आज उन्होंने कॉल शॉट्स ऑलमोस्ट पूरा निकाल दिया। क्लाइंट्स फुल ऑन रेंज बाउंड है, माइल्डली बुलिश थे कल, आज ऑलमोस्ट सेम टू सेम। पुट्स में भी शॉर्ट बढ़ाया, कॉल में तो डबल शॉर्ट कर दिया। मतलब इवेंट के पहले क्लाइंट्स यानी कि रिटेल ने बहुत जबरदस्त दोनों साइड शॉर्टिंग अपना पोजीशन ओपन रखा है कि इवेंट कुछ भी हो, हमने पैसे बनाने हैं, डायरेक्शन कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, उस हिसाब से अपना पोजीशन करके गए। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई सेलर निकल के आए हैं। यहाँ पर आप देखो 1:2 का सिनेरियो है उनका। और प्रॉप डेस्क माइल्ड है, एकदम माइल्ड है, पिक्चर कुछ नहीं है। क्लाइंट्स जोरदार बाइंग करके गए हैं, हर 3 लॉन्ग के सामने 2 शॉर्ट करके क्लाइंट्स गए। आज के लास्ट 5 दिन के बेसिस में ये रहे हाईएस्ट ओ आई चेंज वाले सेगमेंट, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरम टारगेट अचीव कर लेते हैं या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आते, पर क्योंकि ओआई चेंज बड़ा है, आपको कोई अच्छा मूव मिल जाए। ओआई चेंज से याद आया कि अनवाइंडिंग में ब्रिटानिया और जेके सीमेंट का ओआई चेंज बहुत नॉमिनल है। मेन ग्रासिम और एयू में तो मतलब बल्क स्टॉक्स में हमने अभी तक लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं देखी। ऐसे भी सिर्फ 4 ट्रेडिंग डे हुए हैं नए सेटलमेंट को इस समय। पुट कॉल रेशियो बहुत ओवरबॉट जोन में आज भी चिपका रहा। कैश सेगमेंट में आज तीसरा दिन लगातार एफआईआई सेलर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर। आज मार्केट ओवरऑल फ्लैट था। अगर आप पूरा मार्केट का ब्रेथ देखेंगे तो एडवांस्ड कैश सेगमेंट लेके फ्लैटिश था, बट डेरिवेटिव में जोरदार बुलिशनेस आज भी स्क्रीन में देखने को मिला। आज का टॉप गेनर ग्रैन्यूल स्टॉक आज बैन में चला गया है आज, और बड़ा बैन है ये, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा बैन से। और टॉप लूजर इंडिया मार्ट इंटरमेश था आज का, ये रहे उसके ओआई चेंजेस। क्लियर दिख रहा है इंडिया मार्ट में आज फ्रेश शॉर्ट साइड हुए हैं और ग्रैन्यूल में भी फ्रेश लॉन्ग, बट कल से आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ एग्जिट का अपॉर्चुनिटी है अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट जो भी हो उनमें। स्टॉक कॉल्स और ऑप्शन पुट्स में एफआईआई का अनवाइंडिंग दिख रहा है हमें दोनों में। प्रॉप डेस्क ने थोड़ा बेरिश स्टैंड दिया, आप देख सकते हो। कॉल अन में शॉर्ट है, पुट में बाय। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स सिर्फ बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग। वहां पर हमें कॉल साइड में बुलिश स्टैंड दिखा। तो ओवरऑल
एक्सेप्ट फॉर इंडेक्स ऑप्शंस में हम क्लाइंट्स का थोड़ा बुलिश सिनेरियो इस समय दिखते हुए मार्केट में। ये रहे उसके नीचे कल के लिए स्पॉट चार्ट्स के एज पर आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल S1 S2। ये रहा इचिमोकू के हिसाब से फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस अगेन स्पॉट चार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, हम ग्रैन्यूल्स इंडिया मार्ट और इंडेक्स ऑप्शंस के चार्ट्स और ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन है बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन्स, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तो सबसे पहले ग्रैन्यूल्स के साथ चार्ट करते हैं। आज का जो टॉप गेनर था और हमने देखा उसमें आज जबरदस्त ओआई बिल्डअप हुई है और बैंड में घुस गया। एमडब्ल्यूपीएल बहुत हाई है, 123 का एमडब्ल्यूपीएल बंद हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हो कि स्टॉक ने मई के महीने में एक बुलिश हार्मोनिक गाटले बनाया, वहां से ब्रेकआउट ब्रेकआउट का ये लेवल आप देख सकते हो, रिवर्सल, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का पुल बैक वापस उधर और वहां से कंटिन्यूस सुपर स्ट्रॉन्ग रैली देते हुए नॉन स्टॉप। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 22 जुलाई से अभी तक एक भी रेड कैंडल नहीं है, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल स्टॉक बनाते हुए कंटिन्यूस हायर लो फॉर्मेशन में भी घुस गया है। फ्रॉम 23 जुलाई एवरी डे हायर हाई बनाते हुए यहाँ पर। कल के लिए जो इसका कल और आगे वाले दिनों के लिए जो ग्रैन्यूल में रेजिस्टेंस है आप, वो है 670 पर, कोई मेजर रेजिस्टेंस क्योंकि स्टॉक एकदम हाईस पर है। 670 पर नेक्स्ट फिबोनाची रेजिस्टेंस आ रहा है। सपोर्ट जो है वो 610 और 590 पर है अभी के लिए। तो ये रहा ग्रैन्यूल्स। अब हम चेक करते हैं आज के टॉप लूजर इंडिया मार्ट इंटरमेश। इंडिया मार्ट इंटरमेश में काफी स्टेडी रैली था इतना दिन का, काफी काफी जून से फुल रैली और आज एक बड़ा कैंडल बना। इसमें इंटरेस्टिंगली अगर आप देखो ये स्टॉक में कैंडल्स बड़े बनने के एकदम कॉमन फीचर है। इसमें आप यहाँ में भी देखोगे एक दिसंबर में बड़ा कैंडल है, यहाँ वापस मार्च में, उसके पहले जनवरी में कई बड़े कैंडल्स। तो स्टॉक का हिस्ट्री है बड़े कैंडल्स बनाने का और कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है उसमें यहाँ पर भी इस रैली में। बट इस फुल रैली में सिर्फ एक ही बड़ा कैंडल बना है यहाँ पर, बाकी कैंडल साइज उतने बड़े नहीं है जो इस स्टॉक की रेपुटेशन है बड़े कैंडल्स बनाने की। रिजल्ट रिएक्शन है स्टॉक का आज का बहुत बड़ा, यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए उसमें। अब आगे के लिए स्टॉक में जो रेजिस्टेंस है, शॉर्ट कवरिंग अगर आती है, बिकॉज जबरदस्त फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप है 3050 के पहले तो कोई शॉर्ट कवरिंग का ऐसा कोई फिलहाल आज के क्लोज के बेस में नहीं दिख रहा है। उसके ऊपर 3125 है, वहां पर ये जो जोन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3050। सपोर्ट कहाँ रहा है स्टॉक का? 2900 पर आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल पर, इस लेवल का ब्रेकआउट, वो पहला सपोर्ट है 2900 का, जिसको आज एक बार टच करके वापस बाउंस किया है। और नेक्स्ट सपोर्ट सीधा नीचे 2800 पर, ये इचिंको क्लाउड के काफी पास आता है इसके केस में। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इंडेक्सेस को एक एक करके विद ऑप्शन चेन। क्योंकि इंडेक्स मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी आज बंद हुआ है 952 पर, सो 13,000 का कॉल और 12,900 के पुट को चेक कर रहा हूँ। और इसमें पहले कॉल देख लेते हैं। कॉल एकदम सपोर्ट के पास से, देखिए इचिमोकू क्लाउड सपोर्ट से एक बाउंस, दूसरा बाउंस और अब तीसरी बार क्लाउड के पास ही आया है। देखते हैं कल हमें इससे बाउंस मिलता है कि नहीं। तो पहले सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। उस हिसाब से पहला सपोर्ट जो है वो क्लाउड का 70, फिर क्लाउड के नीचे 63, 55 और फिर ऑल द वे डाउन टू 45। 45 अगर नहीं रुकता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट इधर आ रहा है इसका, विच इज 28 से लेके 23 के बीच का सपोर्ट इसमें। तो ये लेवल्स को आप
रख सकते हो माइंड में। और रेजिस्टेंस इसका, तो रेजिस्टेंस पहला तो ये बेरिश फैक्टर है 89 पर। उसके बाद ये हाई है, स्विंग हाई 98 का। उसके ऊपर का हम फिबोनाची लगा के देखते हैं कि फिबोनाची हमें क्या बताता है इसके केस में। ये रहा फिबोनाची लेवल्स इसमें। 88, 198, फिर 102, 110, 115। अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन भी अगर एक सिंपल ड्रॉ करोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस का आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तक आपको इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा अप साइड में। और सपोर्ट का अगर मैं बात करूं तो एकदम सपोर्ट है। देखिए इचिमोकू क्लाउड और चैनल, पैरेलल चैनल चल रहा है इसका। तो इस पैरेलल चैनल के हिसाब से चलते हैं हम कि कहाँ तक जा सकता है ये वाला मूव इसका। इसमें चलिए अब चेक करते हैं 12,900 के पुट को। 12,900 कंटिन्यूस आप देखो, लोअर, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई। यहाँ पर भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर नीचे जाता है तो एक और लोअर हाई को हम एसेस करेंगे इसके केस में। स्टॉक में फ्लैट बेस लाइन के कारण थोड़ा सा साइडवेज मूव देखा है हमने। अब आगे का जो सपोर्ट है डाउनवर्ड ही है इसके केस में भी, उसको भी एक बार हम मेजर कर लेते हैं। पहले सपोर्ट मेजर करते हैं। 71, 65, 60 डाउन टू 55 इसके केस में रेजिस्टेंस। सबसे पहला रेजिस्टेंस आता है ये वाला फ्रैक्टल हाई का 90, उसके बाद बेस लाइन और इचिमोकू 98। फिर यहाँ पर देखिए बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ये लेवल पर, फुल डे डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ यहाँ पर एक बाउंस बना था। तो ये लेवल जो है 115 से लेके ये इचिमोकू का बड़ा क्लाउड रेजिस्टेंस 130 का है नेक्स्ट। ये लेवल निकाल देगा तो नॉन स्टॉप रन है टू 195 इसके केस में। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो आज उसमें स्टेडी राइटिंग हुई है। यस, काफी स्टेडी राइटिंग है। कुछ ये हैवी राइटिंग, ये जो हम हैवी एडिशन 12,900 का यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐसा भी है कि मतलब किसी को लग रहा है इवेंट बेरिश आएगा फेड का या वैसा। बट नॉर्मली मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी अपने ही धुन में चलता है, उसको इतना उनसे इम्पैक्ट नहीं होता है कॉल साइड में। बट इंटरेस्टिंग भी देखिए, काफी डीप इनसाइड में भी पोजीशंस बन रहे हैं। इन आउट ऑफ द मनी में नहीं है, मोस्टली इन द मनी में पेनिट्रेशन होते हुए। तो काफी अजीब सा डेटा इसका इधर बनते हुए। 12,950 का पुट कॉल रेशियो अभी के लिए तो काफी बुलिश ही है इसके केस में। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी बंद हुआ है 23,412। तो 23,400 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूं आपके लिए। और 23,400 का जो कॉल है वो इस समय, कल तो काफी डीप डाउन था, आज टोटल साइडवेज, टोटल साइडवेज। कुछ इसमें पैनिक नहीं, कुछ ऐसा कोई सीन नहीं बना इसमें। तो अब देखते हैं आगे का क्या इसमें सपोर्ट आता है। तो पहला सपोर्ट तो इचिमोकू का बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन का 195 200 है। उसके नीचे एक सपोर्ट 170, फिर 160 45 और सीधा प्लंज 125 के लिए। रेजिस्टेंस का इमीडिएट क्लाउड रेजिस्टेंस 225 ही बहुत बहुत क्लोज है। बड़ा वाला रेजिस्टेंस लंबा बेस लाइन सेनकाउ भी है 260 का, फिर 310 एंड फिर ऑल द वे 375। चलिए चेक करते हैं 23,400 के पुट को। 23,400 का पुट इस समय डाउनवर्ड प्रेशर में भी, यहाँ पर भी एकदम सपोर्ट के पास बांध हुआ है 135। नेक्स्ट सपोर्ट है 120, फिर 85 का आ रहा है रेजिस्टेंस।
इमीडिएट रेजिस्टेंस क्लाउड के सामने और बेस लाइन 175, फिर फ्रैक्टल का 220 और फिर ऑल द वे 290 इसके केस में। चलिए अब चेक करते हैं इसके ऑप्शन चेन को। 23,400 का पुट कॉल रेशियो तो बहुत बुलिश है फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो। और पुट साइड में जोरदार एडिशन है आज उधर, यहाँ पर थोड़ा इन द मनी में भी है। कॉल साइड में भी हम देख रहे हो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है 23,300 के कॉल में। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नीचे डाउनवर्ड भी फुल ऑन। ये जिनका फाइनेंशियल स्टॉक्स लॉन्ग है और अपना हेज करना चाहते हैं पोजीशन, तो नीचे का पुट्स लेके हेज कर रहे हैं अपने सिनेरियो को, इनकेस इवेंट में कुछ नेगेटिविटी आती है उस हिसाब से। तो कल के लिए जो ओपन हाई लो क्लोज डेटा और सब लेवल्स है वो मैंने ऑलरेडी ओपन शीट में मेंशन किया है, चारों इंडेक्सेस का। आप वो पेज से जाके चेक कर सकते हो जो लेवल्स हैं कल के लिए इसमें। तो चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। कल जब मैं आपके संग बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको बता रहा था, मैंने बताया था कि ऐसे लग रहा है जैसे जोरदार स्ट्रैडल रेटिंग हुई है कल, और आज उसी का अंजाम हुआ। आज पूरा दिन 51,500 के पास ही रहा, और आज ओपनिंग बेल के टाइम में कुछ 350 था वो 51,500 का स्ट्रैडल कल के ओवरनाइट डीके के बाद, और आज वो 50 में बंद हुआ। तो आज तो फुल ऑन शांतिपूर्वक स्ट्रैडल राइटर्स के लिए था, और इवन स्ट्रैंगल जिन्होंने नियर के स्ट्रैंगल्स लिखे आज वैसा। क्या कल हमें वैसा डे मिलेगा? डाउटफुल है, क्योंकि कल इवेंट का रिएक्शन होगा। बट यस, इवेंट के रिएक्शन के बाद देखते हैं क्या ट्रेंडिंग होता है, कि कल भी हम एक क्वाइट सेशन में रह जाएंगे। तो उसके लिए पहले हम अभी चेक करते हैं 51,600 का कॉल और 51,500 के पुट को। 51,600 का कॉल का सपोर्ट आ रहा है आपका 465, फिर नीचे 400, एक फ्रैक्टल सपोर्ट है 375, और ऑल द वे डाउन सीधा 275 पर। रेजिस्टेंस बहुत क्लोज 570 पर, उससे बड़ा रेजिस्टेंस आता है 700, और फिर वेरी हैवी रेजिस्टेंस 1,000 पर। तो अगर कल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश खुलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश, और नियर 1,000, ये यहाँ इसके पास खुलता है 700, तो पोटेंशियल है यस पुश करके ऊपर के तरफ 1,000 के पास जाएगा। 1,000 के पास थोड़ा सा अपना पोजीशंस को संभालिएगा, और अ, इतना स्ट्रांग ओपनिंग तो पता नहीं होगा कि नहीं, 500 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है फॉर एट द मनी। बट अगर इधर जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे एट द ट्रेड, तो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, या पॉज ऑफ ट्रेंड पॉसिबल है कल उस लेवल पर 50,000 के पास इसके केस में। बट यस, प्रोवाइडेड उतना स्ट्रॉन्ग कल मार्केट खुले या ड्यूरिंग द डे जाए। 51,500 का जो पुट है, ये सपोर्ट आ रहा है इसका 300 पर। 300 नहीं रुकेगा तो ऑल द वे डाउन टू 200, एंड फिर तो स्लोली गेम ओवर का जैसा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि उसके केस में अगर नीचे गया तो जो अपवर्ड बाउंस आएगी उसे इस लेवल पर बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, बहुत रेजिस्टेंस, और फिर इस लेवल पर 400 के पास बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो ये क्लाउड का है 400, फिर ये फ्रैक्टल का 490, और बड़ा रेजिस्टेंस 600 के पास है इसके केस में। उसके बीच में भी अगर आप देखो तो यहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, अक्यूमुलेशन सॉरी, उसके बाद ही ये पुट ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ये लेवल क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो ये जो लेवल है 500 से 550, इतना इजी नहीं होने वाला है इस पुट को अपसाइड मूव देने की तरफ। यस, उसके ऊपर निकला तो काफी स्ट्रांग मूव है, ऑलमोस्ट डबलर उसके ऊपर हो सकता है ये पुट उसके केस में। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को हम एक बार चेक करें। तो इवेंट के पहले जैसे हमने देखा कि आज क्लाइंट्स का कॉल और पुट दोनों में हैवी राइटिंग, दोनों साइड, और वो हमें यहाँ बैंक निफ्टी में क्लियर दिख रहा है। देखिए कंटिन्यूस राइटिंग है पुट में और कॉल में भी। कॉल में इनफैक्ट इन द मनी में भी बहुत जबरदस्त है राइटिंग, इन द मनी दोनों साइड लगे हुए क्लाइंट्स, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जोरदार राइटिंग होते हुए। और हमने देखा कि एफआईआई ने
पुट बाइंग की है, कॉल तो उनका है, पुट बाइंग भी किया है, अपना रेशियो 0.7 से 1.17 ले गए। तो बायर पुट के एज अ हेज FII है फिलहाल के लिए। सेलर पुट्स के क्लाइंट्स यानी कि आप, मैं, जनता जनार्दन इस समय मार्केट। थोड़ा पुट राइटिंग हमारे प्रॉप डेस्क का भी है, इनफैक्ट प्रॉप डेस्क का कॉल राइटिंग ना के बराबर है इस समय। 51,600 का जो पुट कॉल रेशियो है वो फिलहाल बेरिश ही है, फिलहाल के लिए 51,600 बेरिश साइड में है। चलिए लास्ट में हम निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि निफ्टी बंद हुआ है 24,950 स्पॉट, तो मैं 25,000 का कॉल और 24,900 का पुट चेक कर रहा हूँ। 950 का स्ट्रैडल नहीं देख रहा हूँ कल के लिए, क्योंकि कल तो ऐसे भी इवेंट है, गैप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है कल। तो इस केस में पहले कॉल का हम सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं, तो पहला सपोर्ट लाइन ये फ्रैक्टल लेवल 4050 का है, उसके नीचे 40, और फिर सीधा नीचे यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा था प्रेशर यहाँ पर, तो ये लेवल ऑफ 25 to 20। बट एक बार इसके नीचे गिरा 40 के नीचे, रिकवरी बहुत टफ होगी फॉर द डे टू गो अप। उसके बाद सेटनेक्स थीटा डीके भी जबरदस्त रहेगा पूरा दिन उसमें, तो टफ होगा इस लेवल्स के नीचे। 20 के नीचे तो आप समझो स्लो 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 पॉइजन करके इसको खत्म कर देंगे उस हिसाब से। रेजिस्टेंस कहाँ है? इमीडिएट रेजिस्टेंस 85 to 90 के बीच में। उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 135 का, और आप यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इसको पहले अगर मैं हायर टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो थोड़ा इजी होगा। यहाँ पर तो यहाँ देखिए कितना कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया, वहां से गिरा, उसके बाद अटेम्प्टेड उसके ऊपर 100 के ऊपर नहीं कर पाया। तो ये जो लेवल 135 का है, इतना इजी नहीं होने वाला है कल। इसके ऊपर निकला तो आप समझे ये भी एक फॉर्मेलिटी होगा फिर 200 का इस 25,000 कॉल के लिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा वॉल बनाया हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्रॉस हुआ है, कल देखते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में ये क्रॉस करके अपसाइड निकलता है कि पूरा दिन टाइम पास करेगा बिटवीन, अगर स्ट्रांग खुलती है मार्केट, बिटवीन 140 टू 85 कल, उस हिसाब से। तो कोई ये कॉल के लेवल्स जरा आप ध्यान में रख सकते हैं। 24,900 का पुट एकदम लोस देख सकते हैं आप, कंटिन्यूस लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, नॉन स्टॉप डिके फैक्टर में है इसका। अगर हम आवरली में भी जाए तो भी वही सीन है, कुछ ज्यादा ये टेस्ट ही नहीं हुआ है एरिया कभी, नॉन स्टॉप हाई प्रीमियम डिके होते होते हुए डाउनवर्ड प्रेशर में है। अब इसका अगर मुझे सपोर्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसको मैं ऐसे पकड़ूंगा, 30, 20, और फिर तो जाने दीजिए खत्म गेम स्टोरी इसका। रेजिस्टेंस इस केस में भी अगर आप देखो बहुत टाइम स्पेंड किया इस लेवल पर, और उसके बाद नीचे गिरा है। सो द लेवल ऑफ 70 इतना इजी नहीं है, 70 से लेके 80 इसके लिए क्रॉस करना। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो, और माइल्डली पॉजिटिव खुलता है अगर, तो ये लेवल फिर टफ हो जाएगा, तो कंटिन्यूस डीके फैक्टर में आ जाएगा। बट 70 और 80 निकालता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसी को क्लाउड 125, फिर 190 का। 190 बहुत बड़ा वॉल है इसके लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कोई रुकावट नहीं है इन बिटवीन। इसके बाद सीधा नेक्स्ट रुकावट आती है 300 पर इसके केस में। सो अगर कल गैप डाउन खुलता है मार्केट, या बहुत वीक खुलता है और वीकनेस रहती है, तो ये लेवल्स को हम माइंड में रख सकते हैं फॉर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कल के लिए। चलिए अब चेक करते हैं हम ऑप्शन चेन निफ्टी का। निफ्टी का 24,950 जहां बंद हुआ है, उसका पुट कॉल रेशियो तो फिलहाल कल के लिए बेरिश ही है, ये वाला ऊपर से। बट इंटरेस्टिंगली आप देखो तो 25,000 के कॉल में शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पर, या यहाँ पर कुछ एग्जिट्स हुए हैं, उसके ऊपर जाके राइटिंग है 25,000 पर, 100 पर जोरदार राइटर, और उसके ऊपर जोरदार एकदम हैवी ड्यूटी ओआई राइटिंग है।
यहाँ पर ये प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है फिलहाल। और अगर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होती है तो ये राइटर्स पर बहुत प्रेशर आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है इधर। नीचे प्रॉफिट बुकिंग है विच इज एक्सपेक्टेड इवेंट के पहले। जिन्होंने नीचे रैली से माल लिया लास्ट फ्राइडे को या मंडे को, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए। पुट साइड में जोरदार राइट, और ये नीचे जीरो या हीरो वाले राइट बायर 24,500 में 5 रुपया पर यहाँ पर एंट्री लेते हुए। और ओवरऑल पट पुट साइड बहुत तगड़ा। अगेन अगर खराब फेड का डिसीजन हुआ या मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर आया, तो ये वाले साइड को बहुत जोर का प्रेशर आ सकता है, बिकॉज ये प्रीमियम्स बहुत ज्यादा नहीं है। कवरिंग की बहुत गुंजाइश हो जाएगी अगर वैसा कुछ होता है मार्केट में। पुट साइड में जितना राइटिंग देख रहे हैं उतना हम कॉल साइड में देखते हैं, क्योंकि आप, मैं और जनता धनार्जन यानी कि क्लाइंट्स ने जोरदार राइटिंग की है कल के लिए दोनों साइड में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।